हजामत बनवाना और नाखून त्रशवाना इसके मुतालिक हदीस मुबारक दी रोशनी दे अंदर कल दे दर्स के अंदर गुफ्तगू हो गई है। अज के दर्स के अंदर फुकाहे किराम दे चंद अकवाल। फुकाहे किराम फरमाते कि जुम्मा दे दिन नाखून कटना मुस्तहब है। हाँ, अगर ज्यादा वड्डे हो जान ते फिर जुम्मे दा इंतजार ना करे। अगर ज्यादा वड्डे हो जान तो फिर जुम्मे दा इंतजार ना करे कि नाखून वड्डे होना अच्छा नहीं है, क्योंकि नाखूना दी वजह तो रिज्क दे अंदर तंगी आती है। अगर बहुते वड्डे नाखून रखोगे इसके जरिए रिज्क दे अंदर तंगी आएगी। आका अलैहिस्सलाम दी हदीस मुबारक में मरवी है कि जुम्मे दे दिन नमाज दे जान तो पहले मुच्छा भी कटवाओ और नाखून भी कटो। यानी अजे तुसी जुम्मा पढ़न नहीं गए उस तो पहले पहले अपने मुच्छा भी बरीक करो और अपने नाखून जेड़े ने ना वो भी बरीक करो। एक दूसरी हदीस के अंदर है कि जरा जुम्मे दे दिन नाखून कटेगा अल्लाह ताला उन्हें दूसरे जुम्मे तक बलामा तो महफूज रखेगा और 3 दिन ज्यादा यानी 10 दिन तक अल्लाह तबारक व ताला उन्हें बलामा तो महफूज रखेगा। अगर वड्डे हो गए ने तो फिर हर दिन के अंदर भी नाखून कटने जायज ने, जिस तरह हदीस मुबारक के अंदर आंदे कि जरा हफ्ते के दिन नाखून त्रसवाएगा उसके को बीमारी निकल जाएगी और शिफा दाखिल होगी। जो एतवार के दिन त्रसवाएगा फाका निकल जाएगा, तवंगरी आएगी। जरा पीर के दिन कटवाएगा जनून जांदा रहेगा, सीयत आएगी। जो मंगल के दिन कटेगा मर्ज जानी रहेगी, शिफा आएगी। जो बुध के दिन कटवाएगा वसवसे और खौफ निकल जाएगा, अमन और शिफा आ जाएगी। और जो जुमेरात के दिन कटेगा जुजाम जाएगा और आफियत आ जाएगी। और जो जुम्मे के दिन कटवाएगा रहमत आएगी और गुनाह चले जाएंगे। यानी हर दिन कटण दे फजाइल मौजूद ने, लेकिन हुजूर दा पसंदीदा दिन जिहड़े ना ओ जुम्मत मुबारक दा दिन ने, उस दिन करने चाहिए ने। अगर इस्तेमाल सिवा वड्डे तो महसूस हो रहे ने तुसी इन्हां फजीलतां नूं सामने रखदे होया दूसरे दिनां दे विच भी कट सकदे हो। कोई दिन ऐसा नहीं जी आका अलैहिस्सलाम तो एक और हदीस मुबारक में मरवी हुजूर फरमाया कि जो नाखून कटने होवन ना बेहतरीन तरीका इसके अंदर आसान तरीका जो आवाम उन्नास वास्ते आसान है। एक मुश्किल तरीका भी है, एक आसान तरीका भी। आसान तरीका है ये कि शहादत दी उंगली तो सज्जे हाथ तो शुरू करो, इसका काट दो, फिर दूसरी दा, फिर तीसरी दा, फिर चौथी दा। एक काट के अंगूठा छड़ देना है और उस तो बाद इस हाथ के उत्ते आ जाना है। पहली दूसरी तीसरी चौथी, फिर अंगूठा काट के आखिर दे अंदर इस अंगूठे दा नाखून कटिया जाए। जी ये आम और फाम तरीका है। एक दूसरा तरीका हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को मनकूल है। आप फरमाते ने पहले दाएं हाथ दे नाखून नूं इस तरह कटे कि सब तो पहले छोटी उंगली और उस तो बाद बीच वाली उंगली और उस तो बाद फरमाते ने नाल वाली ए वाली उंगली और उस तो बाद फरमाते ने अंगूठा, अंगूठे तो बाद फिर आखिर दे अंदर शहादत वाली उंगली और उस तो बाद फरमाते ने दूसरे हाथ दे जदों कटने ने उस वक्त सब तो पहले तुसी छोटी उंगल तो शुरू करोगे और उस तो बाद फिर दरमियान वाली और उस तो बाद फिर ए वाली ना छोटी उंगली दे नाल वाली, उस तो बाद अंगूठा और इस तो बाद ये जरा मुश्किल तरीका है। और उस तो बाद आका अलैहिस्सलाम ने ज्यादा मशहूर तरीका है अवाम उन्नास दे अंदर वो यही है और आसान भी है कि तुसी शहादत दी उंगली शुरू करो, इस तरह लगे जाओ, ये सारियां कट लवो, उस तो बाद फिर दूसरे हाथ के उत्ते आ जाओ, इंज कटदे अंगूठा काट के फिर आखिर दे अंदर ये अंगूठा काट लवो। ये आम अफाम है और हर बंदे दी समझ दे अंदर भी आ जाता है। जी सजी हाथ तो स्टार्ट करना है। और फुकाहे किराम फरमाते पाँव के नाखून कटन के अंदर कोई तरतीब मनकूल नहीं है, जिस तरह तुसी चाहो कट सकते हो। बेहतर यही है कि जिस तरह तुसी पैरों का खिलाल करते हो, यानी छोटी उंगल तो शुरू करते हो तो वड्डी तक, फिर दूसरे पैर की छोटी उंगल लैके एंड अंगूठे के उत्ते हो जाएगा। फरमाते ने दंदां दे नाल नाखून ना कटे इसनूं फुकाहे किराम ने मकरूह करार दिता है। यानी दंद के जरिए बंदा आके जिस तरह कुछ लोगों की आदत भी होती है कि दंद दे नाल नाखून कटना, इसनूं आका अलैहिस्सलाम ने मकरूह करार दिता है इस वास्ते कि इस दे नाल बरस दी बीमारी पैदा होने का खदशा है। बरस की बीमारी पैदा होने का खदशा है, लिहाजा इसको तो बचना चाहिए। मैं मुजाहिद जदू दारुल हर्ब के अंदर होवे, मुजाहिद अल्लाह की राह जिहाद करने वाले काफरां के इलाके के अंदर है तो इस वास्ते मुस्तहब है कि नाखून और मुच्छां थोड़ियां वड्डियां रख सकते ताकि वो लोग जेड़े ने ना इन्हां वेख के रोब दे अंदर आन कि वाकई अगर असी इन्हां मुमना मुसलमानों के नाल छेड़िया तो ये पहलवान ने इन्हां ने सानू खत्म कर देना, इन्हां ने सानू मिटा देना। अगर दारुल इस्लाम के अंदर सारे मुसलमान ने तो उत्थे इस तरह करना हरगिज हरगिज जायज नहीं है।
फरमाते हर जुम्मे नू अगर नाखून ना कटवाए तो फिर 15 दिन कटवा ले। और इसकी ज्यादा तो ज्यादा मुदत जी ना वो 40 दिन ने। 40 दिन होने तो पहले पहले ना अपने नाखून भी कटवाए और अपने मुछा भी बरीक कराए, अपने बगल दे बाल जड़े ने ना वो भी दूर करे, अपने जेरे नाक बाल जड़े ने ना वो भी दूर करे। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस के अंदर हजरत अनस रदी अल्लाह तआला रावी ने फरमाया कि नाखून तशवान और मुछा कट्टन दे और बगल दे बाल लैण ते मियाद जी मुकर्रर की गई है वो ज्यादा तो ज्यादा 40 दिन ने। 40 दिन तो ज्यादा इन्हों ना छे बल्कि 40 दिन गुजरन तो पहले पहले 40 दिन अपने अदा करे। ये बाल और नाखून वगैरह कट लवे। पर मैंने बगल दे बाल ना उखाड़ना सुन्नत है और मूंड दिता फिर भी जायज है। बेहतर ये है कि गले दे बाल जिन्ने ना वो ना कटवावे उन्होंने छड़ देवे। पर मैंने नक दे बाल भी ना खोड़े उन्होंने कैंची नाल कटे क्योंकि इस दे नाल मर्जी आकला पैदा होने का डर होंदे। मैं जनाबत की हालत के अंदर गुस्ल जनाबत फर्ज है। यह मसला बड़ा काबिल तवज्जो। गुस्ल तुहाडे उत्ते फर्ज है पर मैं ऐसी सूरत के अंदर ना बाल मुंडाए और ना ही नाखून कटवाए बल्कि ना के फिर बाल भी कट सकता है और नाखून भी कट सकता है। उस तो बाद उन्होंने नाण की भी जरूरत नहीं है। अगर गुस्ले जनाबत फर्ज होया होवे तो जिस तरह मिसाल तौर पर जुम्मे का गुस्ल करने गुस्ले जनाबत फर्ज बंदा दे नहीं मैं पहले मुच्छा भी बरीक कर लवा और नाखून वगैरह कटवा लवा। फुकाए किराम फरमाते ने पहले गुस्ल कर लवे बाद मुच्छा भी कट सकते और नाखून वगैरह भी कट सकते। ये नहीं है कुछ लोगों का है कि तुसी गुस्ल कर लिया फिर तुसी बाल कटवाए ने तुसी वुजू दोबारा करोगे या गुस्ल दोबारा करोगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। वही गुस्ल उस वास्ते किफायत कर जाएगा। दुआए अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।